बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आम का सीज़न आते ही सबका दिल चाहता है कि अचार और चटनियाँ बनाई जाएं। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार बनती है, आप इसको बनाइए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कैरी ले ली है। अब मैं इनको छील लूँगी और छीलने के बाद मैं इनको पीसेस में काट लूँगी। ये चटनी आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आराम से खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी सी ये चटनी बनती है। कैरी के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इनको पीसेस में इस तरीके से काट लूँगी। दरमियाने साइज़ की हम कटिंग करेंगे। अब एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून तेल, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड आपको फ्राई करना है। जब ये कड़कड़ाने लगेगी तो हम इसमें ऐड करेंगे कैरी, जो कि हमने कटिंग की थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चटनी को बनाकर आराम से 10 से 15 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून रंग के लिए, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और काला नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि कैरी अच्छे से गल जाए। कैरी बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। तो यहाँ मैंने 2 डली गुड़ लिया था और इसको मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स करेंगे। गुड़ की जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी कैरी ज़्यादा खट्टी है तो आप गुड़ का इस्तेमाल और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कैरी गल चुकी है और ये गाढ़ा होने लगा है। जब चटनी गाढ़ा होने लगेगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हुई है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अगर आप चटनी को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ठंडी होने के बाद चटनी गाढ़ी हो चुकी है। इंतहाई मज़ेदार सी ये चटनी तैयार है। इसको बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।